जब भी कोई कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराने जाता है, लिपिड प्रोफाइल करवाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इस पूरी रिपोर्ट को पढ़े, कि उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल होता है, एलडीएल होता है, वीएलडीएल होता है। तो आप बताइए, ये एचडीएल क्या होता है, वीएलडीएल क्या होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है, और ये एलडीएल क्या है? तो जब आपने रिपोर्ट देखते हैं तो ऊपर लिखा होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। हाँ जी। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल मतलब आपके खून में चलने वाली सारी चर्बी, टोटल। टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल मीन्स चर्बी, सारी चर्बी, हर तरह की चर्बी, अच्छी भी, बुरी भी, द गुड, द बैड, द अगली, सारी हैं इसमें। मैं बताऊंगा कौन कौन सी है। अच्छा, तो ये तो हो गया टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो ये आपको इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन इससे आगे की इंफॉर्मेशन भी और चीजों से मिलती है। दूसरी चीज आप देखते हैं, एक लिखा होता है टीजी, ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड का जो फैट है वो फ्री फैटी एसिड है। फ्री फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ते हैं, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ 3 फ्री फैटी एसिड। तो यूं समझो, अगर कोलेस्ट्रॉल चर्बी है तो ट्राइग्लिसराइड चीनी और चर्बी है, क्योंकि ग्लिसरॉल तो कार्बोहाइड्रेट है, वो चीनी से आता है। तो कैसे है, अगर आपने जितनी चीनी खानी थी उससे ज्यादा खाई, या आपने जितनी चर्बी खानी थी उससे ज्यादा खाई, तो वो खून में चीनी चर्बी कम्बो, कॉम्बिनेशन ट्राइग्लिसराइड है। ओके। वो फायदेमंद ऐसी बात नहीं है। ये कुदरत ने क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि पुराने जमाने जब हंटर गैदरर थे, कभी खाना मिला कभी नहीं मिला, तो बॉडी ने, लिवर ने ट्राइग्लिसराइड बनाने की क्षमता बना ली। कि क्यों, कि देखो ऐसा है कि जब खाना ना मिले तो ट्राइग्लिसराइड को हम तोड़ लेंगे, ग्लिसरॉल से हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, इससे फ्री फैटी एसिड और ये कैलोरी प्रोवाइड करेंगे। तो ये स्टोरेज मैकेनिज्म के लिए बना था। तो आप जो भी ज्यादा चीनी और चर्बी खाते हैं वो बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बनते हैं और स्टोर होकर के फैट बनता है। तो सारा जो फैट जमा हुआ है, ये यहीं से शुरू होता है। और चीनी से मतलब केवल रिफाइंड शुगर से नहीं है यहाँ पे। हाँ, चीनी से मतलब जो भी मीठे पदार्थ हैं। हाँ, मिठाइयाँ, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, हाँ। चीनी और शहद और ये सब उसमें आ जाता है। क्योंकि कई लोगों लगे ना कि चीनी का मतलब सिर्फ चीनी होता ना है। ना ना, चीनी, गुड़, शक्कर, शहद सब बराबर के भागीदारी है हाँ इसमें। जी। अच्छा, फिर आपने देखा, आपके उस पे लिखा होता है एलडीएल। हाँ। तो एलडीएल को आप दो तरह से याद रख सकते हैं। एक तो कहते हैं एलडीएल वो है जो हानिकारक है, जिसे लो करना चाहिए, तो एल फॉर लो, या एल फॉर लाउजी भी कर सकते हैं, जो आपको जो है हानिकार करता है। हाँ। तो ये हो गया एल डी लाइपोप्रोटीन, एल डी एल कोलेस्ट्रॉल होता है तीसरा जो होता है। चौथा कोलेस्ट्रॉल होता है एच डी एल। उसमें ये जो है ये हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, ये आपको बचाता है। एच फॉर हेल्थी, एच फॉर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। उसका वीएलडीएल है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो है ये बड़ा मॉलिक्यूल होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कंबाइन होते हैं दोनों। अच्छा। लेकिन ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं, तो ये वीएलडीएल होता ये है। वीएलडीएल होता है। और एक नॉन एचडीएल लिखा हुआ है नीचे। नॉन एचडीएल का मतलब ये टोटल कोलेस्ट्रॉल में से एलडीएल निकाल दो तो वो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो इस तरीके से पूरा हम प्रोफाइल पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। लेकिन सर मैं इसमें, हम ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ी देर में करूंगा कि इन सब के अलावा कोलेस्ट्रॉल में और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि जैसे हम कहते हैं ना एलडीएल, जैसे आपने दो चीजें बताई हाँ। कि एचडीएल और वीएलडीएल। एचडीएल तो हो गया आपका गुड कोलेस्ट्रॉल, हाँ। और एलडीएल हो गया बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको कम करना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर किसी इंसान की बॉडी में एलडीएल लगभग 150 या 200 है, हाँ। हाँ। यानी बढ़ा हुआ है, हाँ। और एचडीएल भी बढ़ा हुआ है, हाँ। तो क्या ये खतरनाक रहेगा? हाँ, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, ऐसे समझिए, मैंने आपसे पहले ही कहा एलडीएल लाउजी कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल हेल्थी कोलेस्ट्रॉल। तो यूं समझिए कि एलडीएल जो है ये डंप ट्रक है। ये डंप ट्रक क्या करता है, कूड़ा उठा करके जा करके वेसल वॉल में फेंक देता है, तो आपको प्लाक बनता है, आपको जो है ब्लॉकेज बनती है। तो एलडीएल अगर डंप ट्रक है, ठीक है, तो एचडीएल गार्बेज ट्रक है। अच्छा। गार्बेज ट्रक वो होते हैं जो घर में आके कूड़ा लेके जाते हैं लेके ना। जाते हैं। तो जब एलडीएल जो है डंप ट्रक ले जा करके आर्टरी के अंदर वेसल वॉल में जब एलडीएल को डंप करता है, जिससे आपकी ब्लॉकेज शुरू होती है, तो एचडीएल जो है ये जो क्या कहते हैं गार्बेज ट्रक है, जाके उसको निकालता है।
अच्छा, मतलब एलडीएल कूड़ा इकट्ठा कर रहा है हाँ, और एचडीएल उस कूड़े को बाहर निकाल रहा बाहर निकाल रहा है। तो अगर एलडीएल ज्यादा है और एचडीएल भी ज्यादा हो है। तो अच्छी बात है। हम्म, अगर एलडीएल ज्यादा है और एलडीएल बहुत कम है तो मतलब कूड़ा अंदर ले जाने वाले जो वो है कर्मचारी ज्यादा है और कूड़ा निकालने वाले कम है तो ज्यादा जम जाएगा। अच्छा। तो ये इसका है। तो देखिए अभी मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूं। हाँ जी। किसी ने अपनी कोलेस्ट्रॉल कराई। हम्म, अब ये देखिए कागज पे लिख लीजिएगा ये फिर, क्योंकि आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी बाद में। आपने कहा टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 था, हम्म, ट्राइग्लिसराइड 150 थे, एलडीएल 100 थे, हम्म, एचडीएल 50 था। आपके डॉक्टर ने कहा शाबाश, वाह 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 वाह, बस बस ठीक हो आप चले गए, हम्म, आपको हार्ट अटैक हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या जी। है। जब इसमें आपने देखा कि एलडीएल, मैंने आपसे कह दिया एक इक्वेशन है, तो अगर आप ग्रेडेशन करें कि क्या क्या कितना हानिकारक है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हानिकारक है, हम्म, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल से थोड़ा सा ज्यादा हानिकारक है, हम्म, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो ट्राइग्लिसराइड से ज्यादा हानिकारक है। हम्म, जो वीएलडीएल में कोलेस्ट्रॉल है और जो आईडीएल में इंटरमीडिएट में कोलेस्ट्रॉल है वो एलडीएल से भी ज्यादा हानिकारक है। हम्म, इसके बाद आगे बताएंगे आपके जो रेमनेंट कोलेस्ट्रॉल है वो एलडीएल से 3 गुना ज्यादा हानिकारक है। अच्छा। उसके बाद आगे बताएंगे आपको रेमनेंट कोलेस्ट्रॉल से जो स्मॉल डेंस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो उससे 5 गुना ज्यादा हानिकारक है। हम्म, और स्मॉल डेंस एलडीएल से एपोप्रोटीन लिटिल ए 10 गुना ज्यादा हानिकारक है, जिसके बारे में हमने एक अलग वीडियो अलग बनाया। वीडियो बनाया है। तो देखिए आपने अगर ये सिर्फ 4 चीजें देख ली, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200, एलडीएल 100, एचडीएल 50, ट्राइग्लिसराइड 150, आप खुश हो गए। लेकिन आप अगर कैलकुलेट करो, ठीक है ना, मैं इक्वेशन नहीं दे रहा हूं अभी आपको, आप कैलकुलेट करो तो इस फैक्टर में आपका नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आएगा 150। हम्म, तो ये बॉर्डरलाइन रिस्क हो गया आपका। हाँ। इसमें आपका जो है स्मॉल डेंस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर कैलकुलेट करें तो आएगा 30, 30। इससे आपका मॉडरेट रिस्क हो गया। हम्म, इसमें आप कैलकुलेट करें तो आपका रेमनेंट कोलेस्ट्रॉल आएगा 50, हम्म, नॉर्मल 30 से नीचे होता है, तो आप हाई रिस्क हो गए। हाई रिस्क। तो आपके 200 कोलेस्ट्रॉल, 150 ट्राइग्लिसराइड, 100 एलडीएल और 50 एलडीएल में आप खुश हो गए। लेकिन मैंने आपसे कहा कि नॉन एचडीएल आपका माइनर रिस्क है, आपका मैंने कहा कि स्मॉल डेंस लाइपोप्रोटीन जो है वो और ज्यादा मॉडरेट रिस्क है, और मैंने कहा रेमनेंट पार्टिकल का और ज्यादा रिस्क है। तो ये सारी चीजें देखने का, अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये सीखना चाहिए, ये कार्डियोलॉजिस्ट के साथ बैठ के आपको डिस्कस करना चाहिए कि सर आपने मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल ठीक बता दिया, एलडीएल ठीक बता दिया, ट्राइग्लिसराइड ठीक बता दिया, एचडीएल ठीक बता दिया, सर मुझे 3 चीजें और बताइए आप, मेरा नॉन एचडीएल कितना है, मेरा रेमनेंट कोलेस्ट्रॉल कितना है, और मेरा जो है स्मॉल डेंस एलडीएल कितना है। ये तीनों आप इन चारों से ही आगे पीछे इक्वेशन लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन लाइपोप्रोटीन लिटिल ए का अलग टेस्ट होगा। हाँ। तो अगर आपने केवल एलडीएल एस्टिमेट कर लिया और देख लिया और खुश हो गए तो ये इनफ नहीं है, केवल एचडीएल कर लिया तो इनफ नहीं है, केवल टोटल कोलेस्ट्रॉल कर लिया तो इनफ नहीं है, एलडीएल नहीं। इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में ये चारों को देखते हैं, नॉन एचडीएल को भी देखते हैं, रेमनेंट कोलेस्ट्रॉल को देखते हैं, स्मॉल डेंस एलडीएल को देखते हैं, एपोलाइपोप्रोटीन लिटिल ए को देखते हैं, और एपो बी एपो ए रेशो को देखते हैं। तो ये सारी चीजें देखी जाती है। सारी चीजें। और लाइपोप्रोटीन लिटिल ए पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वो बहुत 2 घंटे से भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन सर मैं फिर इसी टॉपिक पे आता हूँ